वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मस्त होंगे आप लोग और पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग देखिए पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मतलब प्रतिशत कमी या वृद्धि एक चीज हो रही थी, उस पे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहा है, एक ही क्वेश्चन में कमी और वृद्धि दोनों हो रहा है। एक ही क्वेश्चन में कमी और वृद्धि दोनों हो रहा है। ठीक, अच्छा हाँ देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, टाइप 1 है, उसका पहला क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति अपने उपभोग में 4% की कमी कर देता है। चीनी पर अपने व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि कर ली उसने। ठीक, अब देखो एक बार यहाँ मूल्य में वृद्धि हुआ, फिर उपभोग मतलब खपत में क्या हुआ, कमी हुआ, फिर उसके बाद व्यय में क्या हुआ, उसको वृद्धि करना था। तो सबसे पहले इसके दो तरीके हैं लगाने को। और ये कहाँ आया था भाई, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आया था। किसमें आया था, एसएससी का सीएचएसएल एग्जाम होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम होता है। ठीक है, तो इसका पहला मेथड देखिए, मेथड एक। ठीक है, मेथड एक हमने क्या बताया था, अगर मूल्य कहीं दिखा, उपभोग कहीं दिखा, व्यय कहीं दिखा, तो मूल्य गुणे उपभोग का मतलब खपत बराबर व्यय के कुल खर्च के बराबर होता है। तो हमने क्या बताया था कल कि मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च की, ये बताया था। ठीक, देखो तरीका तो दोनों, चाहे 100 मान के लगाएं चाहे फ्रैक्शनल वैल्यू से, तो फ्रैक्शनल वैल्यू से ही हम बताते हैं, क्योंकि हमने क्यों उसको आप लोगों को स्टार्ट में ही परसेंटेज में, क्योंकि उसका वेटेज बहुत है एग्जाम में। क्योंकि अभी मान लीजिए यहाँ 25% दे दिए है, एक बार आप 125 कर लिए, अभी आ जाता 33 सही 1/3%, तो आप कर लेते, नहीं कर पाते, इसलिए हम डायरेक्टली जो है फ्रैक्शनल वैल्यू से ही बताते हैं। तो मूल्य में क्या हुआ है, 25% की वृद्धि हुआ है, 25% की वृद्धि हुई। 25% का मान क्या होता है भाई, 1/4 होता है। किसी वस्तु का मूल्य अगर 4 रहा होगा तो 1 बढ़ गया होगा, तो कितना हो गया होगा भाई, 5। सॉरी भाई थोड़ा समस्या था। देखिए 25% की वृद्धि का मतलब 1/4 होता है 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू, 4 से 1 बढ़ा, 4 1 5 हो गया। अब क्या कह रहे हैं, उपभोग में 4% की कमी। उपभोग में 4% की कमी, 4% की कमी का मतलब -4% का मतलब क्या होगा, 1/25 होगा 4% का मान। तो मतलब कोई वस्तु 25 की थी, अब कितने की हो गई, वो 24 की हो गई। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 का 4 गुना 100 होता है और 24 का 5 गुना 120 होता है। 100 पे अगर जितना भी बढ़ता है वही उसका एग्जैक्ट मान होता है। अगर 100 है तो 100 पे अगर 130 है तो 30% की वृद्धि, 120 है तो 20%। टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई भाई, करनी पड़ेगी 20% की। पहला मेथड हो गया। ठीक, दूसरा मेथड देखिए, यही बता दे रहे हैं आप लोग, दो संख्याओं का कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन है परसेंटेज का, दो संख्याओं का गुणा करके तीसरी संख्या अगर मिल रही है तो एक सूत्र होता है प्रतिशत परिवर्तन का। क्या होता है भाई, प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन का एक सूत्र होता है। प्रतिशत परिवर्तन का क्या होता है, पहला मान जो रहेगा उसको रखिए, प्लस माइनस, अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस एक्स, कमी हो रही माइनस एक्स, प्लस माइनस वाई, अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस वाई, कमी हो रहा है तो माइनस वाई, फिर प्लस माइनस। अगर देखो यहाँ एक कमी एक वृद्धि है तो यहाँ माइनस, यहाँ एक वृद्धि एक कमी है तो माइनस, अगर दोनों कमी है तो प्लस और दोनों वृद्धि है तो प्लस। प्लस माइनस एक्स गुणे वाई बटे 100, ये रखना है। ठीक, अब देखो इसका मतलब क्या है, एक्स का मतलब पहला मान, पहले मान में जो हुई वृद्धि उसको दर्शाएगा, वाई का मान दूसरे में वृद्धि जो होगा, एक्स गुणे वाई अपन 100, और ये जो है टोटल मान परिवर्तन को ही दर्शाता है, पूरा परिवर्तन जितना हुआ है उसको दर्शाता है। ठीक है, देखो इसमें सवाल में क्या था कि 25% की पहले वृद्धि हुई है, मूल्य में 25% की वृद्धि, तो प्लस करके 25 लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद फिर क्या कहना है, उपभोग में 4% की कमी,
कमी हुई है तो -4 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद देखो 1 प्लस 1 माइनस, तो यहाँ क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, -25 गुणे y की जगह पे 4/100, 25 का 4 गुना 100। ठीक, एक यहां होगा तो +25 -4 -1, तो +25 -5 बराबर +20। अगर प्लस में मान आया तो वृद्धि हुई है। समझ में आया? ठीक, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के अभी आएगा कि आयत के क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि, अब आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल पे कितना प्रभाव पड़ेगा। या एक संख्या को 10% बढ़ाया गया पहले, फिर 20% घटाया गया, तो मतलब उसका पूरा परिवर्तन कितना हुआ है, उसमें टोटल कितना परसेंट परिवर्तन किया। इस प्रकार के सवालों को आसानी से इससे कर सकते हैं। और इसको जो है दिमाग में अगर चाहे तो लगा सकते थे, 25 में से 4 गए, 25 देखो +25 हुआ -4, 25 में से 4 गए 21, 25 चौके 100, 100/100 मतलब 1, और 21 में से 1 गए 20%। समझ में है? ठीक, अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, उसको आप लोग लगाकर कमेंट में आंसर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन। तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, किंतु उसकी खपत 8 सही 1/3% कम हो जाती है। ठीक है, इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। आप लोगों को बताना है, कहाँ आया था भाई, सीजीएल के एग्जाम में आया था, सीजीएल के एग्जाम में आया था। ठीक है, अगला टाइप आप लोगों को टाइप 2 दिखाते हैं। ठीक, टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए देंगे। देखो भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि और फिर 30% की कमी हुई, इसकी निवल मतलब कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना है आपको। तो हमने क्या बताया था, एक बार कमी हो रही, एक बार वृद्धि हो रही। तो ठीक है, लगा लीजिए प्रतिशत परिवर्तन। पहले क्या हो रहा है, पहले वृद्धि हो रहा है तो +30, फिर कमी हो रहा है -30, फिर प्लस माइनस -30 गुणे 30/100। ठीक, +x - y -x गुणे y/100। ठीक, तो ये देखो +30 और -30 है, दोनों कट जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक, फिर इसको देखो, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कटा, 3 त्रिक का 9, -9 का मतलब 9% की कमी, 9% की कमी। ठीक, एक लाइन में आंसर है कि नहीं भाई, सीधा कर सकते थे। -30 है, +30 है, -30 है, इसका कहानी खत्म। 0 से 0 कैंसिल, 3 त्रिक का 9, और देखो -1 + 1 माइनस, तो माइनस में उत्तर आएगा, तो कमी होना था। ठीक, समझ में आया कि नहीं। अगला इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। देखिए भाई, आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि और फिर 10% की कमी हुई, इसकी निवल प्रतिशत वृद्धि या कमी बताना है आप लोगों को, कि टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। ये क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, सेम टू सेम जैसे पहला बताए हैं उसी तरह से। पहले वृद्धि हुई है, पहले वृद्धि, फिर कमी हुई, फिर कमी, फिर वृद्धि इंटू कमी अपान 100 लगाना है। एक वृद्धि एक कमी हुई है तो माइनस रहेगा। ठीक, चलो अगला टाइप स्टार्ट करते हैं आप लोगों को। देखो भाई, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की कमी फिर 15% की वृद्धि की जाती है, तो उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन, तो हमने क्या बताया था, प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र क्या होता है, +-x +-y +-xy/100 होता है। यही तो होता है प्रतिशत परिवर्तन। क्या होता है भाई, प्रतिशत परिवर्तन यही है ना, परिवर्तन ही पूछ रहा है, उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र तो यही है। ठीक,
अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि पहले कमी हुई है, तो पहले कमी हुई तो -15 हो गया, फिर क्या हुआ, फिर वृद्धि हो गया तो +15 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस 15 गुणे 15/100। ठीक, इस 15 से इस 15 को कैंसिल करें, 15 का 15 गुना कितना होता है भाई 225, या देखो माइनस है तो -225/100। टोटल कितने प्रतिशत की कमी आई उसके वेतन में, 2.25% की कमी हुई। ठीक, देखो माइनस जो लगा है वो कमी को ही दर्शाता है। इसका मतलब क्या हुआ है, 2.25% की कमी आई। अगर उसका वेतन 100 रुपए था, ठीक, उसका वेतन शुरू में अगर 100 रुपए था, तो उसका अब वेतन कितना हो गया होगा, कम हो गया कि ज्यादा हो गया, कमी आई है, कमी आई है, तो कितना हो गया होगा, अब कितना हो गया होगा भाई 97.75 रुपए, इतना रुपए उसका अब वेतन हो गया, इतना कमी हुआ है उसके वेतन में टोटल। इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए कमा रहा है तो 1000 रुपए में 2.25% की कमी हो गई। अगर कोई भी मतलब आप लोग जॉब कर रहे हैं, तो अगर कोई मतलब कह दिया भाई कि आपका वेतन जो है अगले महीने में 10% बढ़ेगा, फिर हम 10% घटा देंगे, तो कभी भी ये ऑफर एक्सेप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर एक बार बढ़ा रहा है एक बार कम कर रहा है और सेम मात्रा है, जैसे 10% बढ़ा रहा है 10% कम कर रहा है, तो उसमें आपका नुकसान है, क्योंकि वो कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, अगर बढ़ा ज्यादा रहा है कम कर रहा, जैसे मान लीजिए 20% बढ़ा दिए 5% कम कर दिए, तो ये ऑफर आपके लिए सही है। लेकिन वो नहीं कि हाँ जो है मतलब 10% बढ़ा रहा है 10% कम कर रहा है, इसमें आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, ऐसा वेतन कभी मत दीजिएगा। ठीक है, ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखो भाई अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए है, एक व्यक्ति अपने वेतन में पहले 50% की वृद्धि कर, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 50% की वृद्धि, फिर 50% की कमी की जाती है, उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन क्या है। आप लोगों को बताना है कितना परिवर्तन हुआ, और ऐसा ऑफर आप लोगों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर एक बार हम 50% आपका वेतन, मान लीजिए आप हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं, आप कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंपनी वाला बोल दिए कि ठीक है भाई आपकी सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ है, बोल दिए भाई कि अगले महीने जो है हम आपको पहले 50% बढ़ा के दे देंगे, फिर जो है तुरंत मतलब कह रहा है कि हम आपको 50% बढ़ाएंगे फिर 50% घटाएंगे, तो आप लोगों को अगले महीने से ऐसा वेतन मिलेगा। तो तुरंत बोलिए कि सर ये नहीं, एक बार अगर आप 50% बढ़ा रहे हैं तो घटाइए कम, ज्यादा मत घटाइए। ठीक है, तो ऐसा वेतन आप लोगों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगले टाइप पर हम आते हैं, अगले टाइप के पहले क्वेश्चन पर। देखो भाई टाइप 4 का पहला क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च पर केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो देखो सबसे पहले हमको ये पता है कि मूल्य दिया है और क्या दिया है, खर्च पे, खर्च और मूल्य दे दिया है, और किसमें पूछा है कि उसके खपत में पूछा है। तो हमको ये पता है कि मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है, खर्च के होता है, ये पता है कि नहीं भाई, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च के। अच्छा, मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है इसने, तो 20% की वृद्धि। 20% का मतलब क्या होता है भाई, 1/5 होता है, तो किसी वस्तु का मूल्य 5 रहा होगा तो 1 की उस पर वृद्धि हो गई, तो मूल्य कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, खपत का हमको पता नहीं, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। अब देखो उसने क्या कहा है कि उसके खर्च पर 8% की ही वृद्धि होनी चाहिए, तो 8% की वृद्धि होनी चाहिए, मतलब 100 अगर खर्च रहा होगा तो अब उसका खर्च कितना हो गया होगा, 108 हो गया होगा। समझ में आया इतना। अगर कोई व्यक्ति का खर्च 100 रहा होगा, उसमें वृद्धि हुई है कितनी, 8% की, तो अब कितना हो गया होगा, 108 हो गया होगा। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ अगर यक्स मान ले तो यहाँ यक्स मान ले तो यक्स का मान कितना आएगा, कहेंगे सर 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, अच्छा ये देखो 6 से ये कटने वाली वैल्यू है कि नहीं, कटेगा कि नहीं, 6 के 6 कितना कटा,
18 18 18 से अगर हम 6 को उधर लेकर जाएंगे तो x का मान निकलेगा 18 18 छक्का 108। ठीक है, अब देखो कमी हुई कि नहीं, खपत में कमी हुई, तो कहें कितने, उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी, 20 था हमारा खपत, 18 हो गया, तो हमने कितना कम किया, 2 कम किए। किस पे कम किया, 20 से कम किया, इंटू 100%। ठीक, 20 पंचे होता है, 5 दूनी 10%, मतलब 10% की कमी। अब देखो कमी, ये देखो कम हो रहा है तो कमी आएगी, 10% की कमी। ठीक, इसका सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, प्रतिशत परिवर्तन भी लगा सकते हैं। देखो दूसरा मेथड, ये वाला मेथड देख लीजिए, 20% यहाँ है, इसको चाहते आप 8% का भी फ्रैक्शनल वैल्यू यूज कर सकते थे। 8% का मतलब कितना होता कि 8/100 हो जाता, तो 8/100 मतलब 2/25 हो जाता, मतलब कोई वस्तु अगर 25 की थी तो कितने की हो जाती, 23 की हो जाती, तो दशमलव में आता, इसलिए हम लोग डायरेक्टली कर लिए। आप लोग कैलकुलेशन आसान बनाना सीखिए कि हाँ कौन सी वैल्यू कहाँ रखे तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक, देखिए दूसरा मेथड देखिए, इसको तुरंत यही देख लीजिए। अब देखिए खर्च में वृद्धि दे दी है, खपत पूछा है, तो हमने क्या बताया था, दो संख्याओं का गुणा जब करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है तो हम लोग प्रतिशत परिवर्तन भी लगा सकते हैं। तो अच्छा ये देखो, तो तीसरी संख्या क्या था, खर्च था, खर्च मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च क्यों होता है, तो खर्च में पहले ही बढ़ा दिए 8%, तो 8 पहले रख देंगे। ठीक है, अब मूल्य पता है कि 20% बढ़ा रहे हैं, 8 में वृद्धि हुई है, ये मूल्य में वृद्धि हुई है। कह रहे हैं खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, तो यहाँ -x। ठीक, समझ में आया, प्लस माइनस माइनस 20 गुणे x/100, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकल जाएगा। ठीक, अगर यहाँ 20 है, यहाँ 20 से इधर आएगा कितना बचेगा भाई, -12 बचेगा, -12 बराबर, अगर हम इसको कहें तो ये कितना हो जाएगा भाई, 20 के 20, 20 पंचे 100। ठीक, इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -5x -x/5। ठीक है, इसको करेंगे 12 पंचे 60, -60 बराबर कितने के, यहां देखो -6 के। ठीक, -6x के। ठीक है, माइनस से माइनस कटा, 6 के 6 तो x का मान कितना है, 10%। और हमने क्या दर्शाया था, x का मान क्या माना था, माइनस में माना था, तो इसलिए क्या हो, 10% की कमी। समझ में आया भाई, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। अब देखो इसको ध्यान देना है आप लोगों को कि मूल्य गुणे खपत बराबर कुल खर्च के होता है। कुल खर्च जो होता है, जो खर्च होता है वो हमारी तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या का मान ही प्रतिशत परिवर्तन से निकला है। तो प्रतिशत परिवर्तन से जब तीसरी संख्या का मान निकलता है तो पहले हम तीसरी संख्या का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, तो हमने क्या किया, तीसरी संख्या को पहले रख लिया। तो मूल्य का मान, मूल्य मतलब पहली संख्या का मान दिया था, फिर दूसरी संख्या का कह रहा है कम करना पड़ेगा, तो हमने -x रख लिया, तो इसका सॉल्व किया, x की वैल्यू 10% निकली। समझ में आए। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोगों को सेम क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, देखो भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए है, सेम एक क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रहा है, 28% की वृद्धि हो गई तथा इसका खर्च केवल 12% बढ़ा, 12% ही बढ़ा, तो इसकी खपत में होने वाले प्रतिशत कमी या वृद्धि को आपको बताना है। ठीक, इससे पहले जो है सेम क्वेश्चन आपको बताए हैं। अब ऐसा है कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं उसका सेम क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसका सेम क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन जो है हम अपने मर्जी से बनाते हैं, ये एग्जाम में आया है भाई, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आया है, और जितना क्वेश्चन बताते हैं सब प्रीवियस ईयर के हैं, किसी न किसी एग्जाम में आया, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे यूपीपी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, सीपीयूएसआई का हो, फेज 9 का हो, फेज 8 का हो, फेज 10 का हो, सीडीएस का हो, कैट का हो। ठीक, चाहे जिस एग्जाम में आता है वही क्वेश्चन आप लोगों को हम यहाँ डिस्कस कराते हैं। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए है। देखिए कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2D परिवर्तन पढ़ेंगे, 2D प्रतिशत परिवर्तन, 2D प्रतिशत परिवर्तन, 2D प्रतिशत परिवर्तन।
अब 2D क्या होता है भाई? 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 2 बीमी आकृति जो होती है, 2 बीमी आकृतियों को हम लोग कल पढ़ेंगे। 2 बीमी आकृति मतलब ऐसी आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है, ठीक। उसमें जो है प्रतिशत परिवर्तन को पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे भाई? सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ग, वर्ग पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, वर्ग, आयत, समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। फिर इसके बाद समबाहु त्रिभुज के बाद हम लोग पढ़ेंगे वृत्त, उसके बाद अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, उसके बाद आगे पढ़ेंगे त्रिभुज होता है, त्रिभुज पढ़ेंगे, ये भी 2 बीमी होता है। जितनी भी 2 बीमी आकृति होती हैं उस सबको पढ़ेंगे। और इसमें जो है आप लोगों को हम पूरा सूत्र अच्छे से डेरिवेट करके नहीं बताएंगे, उसका डेरिवेशन नहीं बताया है, सूत्र की उत्पत्ति कैसे, बस सूत्र बता देंगे, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। और इसको प्रतिशत परिवर्तन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है मतलब जो जैसे हम कल शुरू करेंगे वर्ग, आयत, समबाहु त्रिभुज, इसका फार्मूला आप लोगों को तो हम बताएंगे ही, साथ में इसके जो और मेथड होते हैं उसको बताएंगे। लेकिन अगर आप लोग अभी फार्मूला याद कर लेते हैं, वर्ग, आयत, समबाहु त्रिभुज, वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिभुज, आगे हम लोग जो 3D पढ़ेंगे तो घन, घनाभ, घन, घनाभ, उसके बाद शंकु पढ़ेंगे, उसके बाद वेलन पढ़ेंगे, उसके बाद गोला पढ़ेंगे, अर्धगोला पढ़ेंगे। जो भी चीजें पढ़ाएंगे उसका फार्मूला अगर अभी आप लोग याद करेंगे तो बाद में जब हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो फिर जो है कल हम आप लोगों से मिलते हैं और इसके मतलब एक अच्छी क्लास के साथ आप लोग मिलते हैं। जितना जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छे से तैयारी कीजिए। और सामने एसएससी जीडी का एग्जाम है, 84,000 वैकेंसी एसएससी जीडी की, फिर 62,000 कुछ वैकेंसीज आ रही है यूपीपी की। भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर जॉब नहीं मिली तो समझ लीजिए फिर जॉब नहीं मिलेगी, ठीक। इतना मतलब इतना जो है सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा, ठीक। एसएससी जीडी की और एसएससी वालों ने तो कैलेंडर भी जारी कर दिया है। सीजीएल के एग्जाम जो है, सीजीएल की नोटिफिकेशन आ जाएगी मार्च अप्रैल में, ठीक। सीएचएसएल का भी आ रहा है। जीडी वाले तो 2000 मतलब अभी ऑनलाइन होने वाला है, 24 शायद 24 से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। नोटिफिकेशन आने वाली है एसएससी जीडी की 84,000 वैकेंसी की। तो फिर वैकेंसीज तो बहुत लगी हैं, आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग अभी जो है अपने आप को सुदृढ़ कर लेते हैं, अपने आप की तैयारी को बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो फिर आप लोगों को आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो इसके साथ जो है आप लोग बने रहिए वीडियो में, और बाकी जो है पढ़ाई करते रहिए। जो भी डाउट हो उसको हमारे टेलीग्राम चैनल इमाम मैथ्स करके है, इमाम मैथ्स करके टेलीग्राम चैनल है, इस पे अपने क्वेश्चन को भेजिए, जो भी डाउट हो, जैसे भी क्वेश्चन हो, ठीक है। जैसे परसेंटेज का जो सवाल नहीं लग रहा है उसको भेजिए, ठीक। अभी परसेंटेज पढ़ा रहे हैं तो परसेंटेज अगर आप लोग खत्म कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाला प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सब इजी हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, लापरवाही से कुछ नहीं होगा भाई, ठीक। कम से कम मिनिमम तो आप लोगों को 6-7 घंटे देने ही हैं। अरे क्लास को छोड़ के 6-7 घंटे खुद को देने हैं, ठीक। बाकी जो है जो भी डाउट होगा आप लोग मैसेज कमेंट में कमेंट कीजिएगा। बाकी आप लोगों से मिलते हैं अगले दिन, ठीक। धन्यवाद।